कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामीजो महाराज के निज दास अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंदेवजी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि देखो, संसार में भजन करने वालों के लिए स्त्री रूपी माया ये इस प्रकार की दूषित है कि साधक को ये अपनी साधना अवस्था से गिरा देती है, लोगों को मोहित करती है, मुस्कुराती है। अगर उससे संभाषण कर जाए तो उसके दिल में जाकर के बैठ जाती है। फिर बाद में उसे निकालना बहुत कठिन पड़ जाए हैं। गुरुदेव जी बोले, जैसे जोंक और कलीली ये खून को ही पीते हैं, ऐसे ही स्त्री भी जो है उसकी बोलन, हसन, बतरान, मुस्कान आदि इत्यादि क्रियाकलाप जो है साधक के मन बुद्धि को रास करने वाली है। माया जो कुछ भी करती है साधक को गिराने के लिए करती है। जासों साधक को बाद में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करना पड़े हैं। इसलिए माइक संसार में स्त्री सदृश परमार्थियों के लिए बैरी नहीं है, और भक्ति महारानी सदृश परम कृपालु दयालु मित्र भी कोई नहीं है। स्त्री सदृश बैरी भी कोई नहीं है, और परम दयालु कृपालु भक्ति महारानी सदृश मित्र भी कोई नहीं है। एक भक्ति महारानी ही भक्तों को बचा सकती है। स्त्री जाति से ममता करने वाले सीधे ही जाकर के नरक में गिर जाते हैं, और भक्ति महारानी के आश्रय लेकर के जीने वाले माया सागर से सहज ही पार तर जाते हैं और श्री हरि के चरण कमल को प्राप्त करके वो परम सुख को अनुभव कर लेते हैं। को काहू को नहीं अपने ले पहचानी, श्री बिहारी निदास भजी तज लोक वेद की कहानी। देखो, यह संसार में
जितने भी जीव है एकमात्र श्री भगवान के ही है। ये जो भी है, जो कुछ भी है, जितने भी जीव है, सब भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान के हैं। और यह माइक देह के नाता जो है आत्मा से है ही नहीं। इनको नाता संबंध कोई है ही नहीं और वास्तव में कोई किसी को है ही नहीं। गुरुदेव जी बोले संसार में जो कोई भी है एक दूसरे से ममता करते हैं, लेकिन ये कोई किसी को है ही नहीं। ना बाप बेटा को है, ना बेटा बाप को। ये आकर के संसार में मिलते हैं, फिर अलग अलग अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। गुरुदेव जी बोले कि यह संसार में कोई किसी को है ही नहीं। सब एक दूसरे को ममता में, माया ने ऐसे ममता में बांध दिया है कि वो अपने को जो है ममता में के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं, अपनों बताते हैं, परंतु कोई किसी को नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि लोक वेद की कुल कहानी को भली भांति त्याग दो और एकमात्र श्री बिहारी जी के अनन्य दास बन करके जगत में निरंतर भजन में लगे रहो। अनन्य दासन को, स्वामी जी महाराज के अनन्य दासान को ही अपनो समझो। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन है उन्हीं को तुम अपनो समझो। अन्यथा बाकी सब कुछ कोई किसी को है ही नहीं और कोई किसी के साथ में जा नहीं सकता, परंतु दिए की नाता को अपनों मान करके लोग जो है संसार में ही फंसे रहते हैं। गुरुदेव जो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास है उन्हीं को अपनों समझो, बाकी सबको छोड़ दो, किसी से बात ही मत करो। यहाँ तक कि वेद ने जो बताया है, वेद ने जो मार्ग को निर्धारित किया है उस मार्ग को भी तुम छोड़ दो। केवल स्वामी जी महाराज के और बिहारी जी के अनन्य आश्रित रसिक जन है उन्हीं को तुम अपनों मानो, उन्हीं का कहना मानो, उनके साथ में रहो, उनके साथ में सत्संग करो, अन्यथा बाकी सबको परित्याग कर दो। वेद ढंढोरा लोक को टेरत ढोल बजाय, श्री बिहारीदास ता महल की टहल करो दुलराय। श्री बिहारीदास बिहार में वेद न पावे जान, सखी जीवावे प्रेम सो महामधुर रस छानी। गुरुदेव जी बोले कि वेद को जो है अर्थ है, वेद तो जगत के जीव को जैसे तैसे भक्ति मार्ग में लाने के लिए अपनी आज्ञा स्वरूप ढोल बजा बजा करके सबको चेता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। वेद जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, वो जीव को भक्ति मार्ग में लाने के लिए उन्होंने ढोल बजा बजा करके जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उन्होंने जीव को समझाया है, ये वेद जो है श्री हरि के आज्ञा स्वरूप है। वेद जो है भगवान जो है जीवों को
भक्तों को अपनी आज्ञा कर रहे हैं, उनका आज्ञा स्वरूप वेद है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो भक्तों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं। किंतु हे बिहारी दास, जिन श्री हरि की आज्ञा स्वरूप वेद है, तुम उन श्री हरि के निज महल की दुलराय दुलराय करके सतत टहल करो। तुम श्री हरि के जो है निरंतर प्रेम पूर्वक दुलराय करके सतत निरंतर तुम टहल करो निज महल की। जो प्रिया प्रीतम जो की निज महल है, तुम उस निज महल की बात करो जहां पर वेद पहुंच भी नहीं सके। क्योंकि जहां मधुर रस को भी सार स्वरूप उसको भी छान ताय करके एकदम से सखी सहेली सहचरी प्रिया लालजू को निरंतर प्रेम रस को पान कराते हुए उन्होंने अनंत जन्म से, अनंत युगों से उनको जीवाय करके निकुंज महल में सखी राखे हैं। तहां जो वेद विचारो पहुंच नहीं सकते, जहां पर सखी सहेली सहचरी नित्य प्रति प्रिया लालजू को दुलराय दुलराय करके लाल लड़ा रही है, वहां पर प्रभु के आज्ञा स्वरूप वेद है, उनको प्रवेश नहीं है। इसी बात को श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज समझा रहे हैं। साधु भाई ऐसो महल हमारो, जा महल में सखी प्रिया लालजू को प्रेम रस पान करा करा करके बचा करके उनके आत्मा को बचा करके राख रखी है, उस महल की बात कर रहे हैं गुरुदेव जी महाराज। बा महल में विचारो वेद को प्रवेश ही नहीं है, उनको अनुभव कहां से होगो। साधु भाई ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, कहे न वेद विचारो। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि साधु भाई, हमारो महल ऐसो है कि जिस महल में वेद को प्रवेश नहीं है, जा पथ को पथ लेत महामुनि, बड़े बड़े ऋषि महामुनि ज्ञानी ध्यानी है, ध्यान लगा करके बैठे हैं, लेकिन उनको वो नित्य विहार दिखाई नहीं देता है, नित्य विहार में उनको प्रवेश ही नहीं है। निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, कहे न वेद विचारो। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि विचारो वेद है, उनको कहां से प्रवेश होगा वहां पर। निर्गुण सरगुण भगवत स्वरूप तो वहां पर बारी है जाकी, जहां पर चारों तरफ से नित्य विहार के बाहर से दीवाल बनकर के बैठे हैं। ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि जो कि नजर भी पहुंच नहीं सकती है, जहां पर कूद फाद करके कोई नित्य विहार में प्रवेश करे, ये तो असंभव है। निर्गुण और सरगुण की जो है दीवार है, बारी है, बाउंड्री है बड़ी बड़ी, और जा महल को जो है कहे न वेद विचारो, विचारो वेद जो है एक शब्द भी बोल नहीं सके। जा महल के अंदर अद्भुत प्रेम है, प्रिया लालजू को प्रेम अद्भुत है, और प्रिया लालजू को रूप अद्भुत है, रस अद्भुत है, और अद्भुत नित्य विहार है। वो जो नित्य विहार है, नित्य प्रति होता है, वो नित्य विहार भी अद्भुत है।
कोई कल्पना भी कर नहीं सकता, कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। श्री कुंज बिहारिणी लाडली, श्री कुंज बिहारिणी ललित लाडली, हमारी श्री ललित लाडली जो अपने निज आश्रितों को गले को हार बना करके वहां पर निकुंज महल में दुलराए करके प्रेम पूर्वक उसको निकुंज महल में बास देती है। कौन? श्री कुंज बिहारिणी ललित लाडली। तो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो नित्य विहार है, निज महल है, उसी निज महल के लिए ही निरंतर कल्पना करते रहो। स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, जिस महल में सखी सहेली सहचरी प्रियालाल जी को नित्य प्रति नव नवायमान रूप से लाड़ लड़ाते हैं, उसी महल के बारे में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज भी बोले कि वहां पर कोई जा ही नहीं सकता स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना। भगवत स्वरूप लक्ष्मीपति, ब्रजपति, निर्गुण सरगुण बाग सब लोग जो है नित्य विहार के बाहर ही खड़े हैं। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक नित्य विहार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बैयर ब्याही बैल सो जाए पूत सरी, बैठ बांट्यो चाहे माल को तोड़ो चाहे हिक। गुरुदेव जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति ने कौन से लड़ झगड़ करके दूसरे की स्त्री को जो है भगा करके ले आया शादी करके, फिर वो स्त्री भी जो है पर पुरुष से संबंध रखती है, फिर बाकी संतान जो है घर में हिस्सा बांट करके लेना चाहे तो कौन देगा फिर? और सभा में साथी ठोक करके कहे कि हमारा संतान है, ये भी नहीं बता सकते जाने किसका संतान है। ऐसे व्यवहार को समाज में जो है समाज कभी भी आदर नहीं करता, ऐसे लोगों का आदर समाज नहीं करता। तैसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज बोले किसी साधक ने किसी से सुना करके उपासना को कर लिया, बस कहीं जाकर के देख लिया कि बहुत बढ़िया गुदड़ी धारण कर रहे हैं, बढ़िया रस लगाते हैं, बस देखी दिखाई में जाकर के उसने बस उपासना को ग्रहण कर लिया, भेष धारण कर लिया, और उसमें भी अनेक घरों की जो बातें उसमें मिला करके, अनेक घरों के सिद्धांतों में मिला करके स्वामी जी महाराज के भजन को भजे, और वो नित्य विहार को प्राप्त करना चाहे और नित्य बिहारी दासों के सामने जाकर के वो नित्य विहार को बांट करके लेना चाहे कि हम भी नित्य विहार के अधिकारी है, बिहारी दास कतई स्वीकार नहीं करेंगे उसे। और वो जाकर के सभा में अनन्यपने को दावो दे, धौंस लड़ावे, अनन्यपने को जो है उपासना अपने को जो है दावा करे, जो कि बिहारी दास कतई स्वीकार नहीं करेंगे, कतई नहीं हो सकता। अनेक घरों का जो सिद्धांतों को मिलवनी में मिला करके श्री स्वामी जी महाराज के धर्म को वो फिर कहे कि हम अनन्य धर्म के धर्मी है, अनन्य उपासक है, बिहारी दासों के पास में जाकर के कोई चर्चा करने लग जाए तो उसे बिहारी दास तुरंत वहां से हटा देंगे, क्योंकि जो स्वामी जी महाराज के धर्म में और धर्मों की मिलवनी करते हैं, ऐसे निवासी पने के भक्तों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। वेद सुखारे छाड़िए लोक न छाड़ो जाए, वचन बिसहरे बान के क्यों सहे सामूहे आए।
जगत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, इस प्रकार के होते हैं जो वेद आज्ञा को तो सहज में ही उल्लंघन करते हैं। वेद ने जो बताया है उस आधार पर चलते नहीं है, वेद आज्ञा को भी उल्लंघन करते हैं, अमान्य कर बताते हैं। परंतु लोक में कोई बात खराब ना हो जाए, संसार से डर करके, संसारियों से डर करके जो सहज स्वभाव जो कार्य है उसको नहीं करते हैं। उचित अनुचित बातों को ध्यान में दिए बगैर ही उचित बातों को नहीं करते। वो संसार से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, इसलिए अनुचित बातों को ही वो मान्यता देते हैं। जहां पर ऐसे लोगों को जो है सब लोग निंदा भी करते हैं और अनेक तरह के वचनों से, जहर भरे वचनों से, जहरीले बाणों से वो भेदन करते हैं, तब उसे मालूम पड़ता है कि हम गलत चल रहे हैं। वेद आज्ञा को भी नहीं मानते हैं और लोक लाज के कारण, लोक से, संसारियों से डर करके जो उचित कार्य है उसको नहीं करते हैं, उल्टे कार्य करते हैं। सब लोग फिर उसे धिक्कारेंगे और उसे सब लोग किसी न किसी तरह से कोई न कोई बातें सुनाते रहते हैं। उन सब बातों को उसे सहन करना पड़े हैं। कहा बिगाड़ो वेद को, कहा लोक को ले, गुण दोषे समझो नहीं हरि अनुरागे देव। जब वेद की अभिप्राय यही है कि जैसे तैसे जीव जो है संसार से भक्ति मार्ग की ओर बढ़ जाए, श्री हरि के चरणार बिंद में पहुंच जाए जीव, वेद का यही अभिप्राय है। वेद ने यही कहा है कि इसलिए जब हम बिना कोई गुण दोष के ही सहज स्वभाव से ही हम ठाकुर जी की ओर जा रहे हैं, प्रियालाल जी को भजन कर रहे हैं, तो हम वेद मार्ग पर चले या न चले हमें कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि आप अमुक कार्य करते हो, अमुक नहीं करते हो, हम कोई कार्य करें या न करें आपको क्या लेन देन। बोल बांके बिहारी लाल की जय।